हेलो एवरीवन, आज है 17 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के दो दमदार खिलाड़ी के बारे में। एक है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, 4.5% की तेज़ी, 80 रुपये का शेयर। और दूसरा है रेल विकास निगम, 4% से भी ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर भी है, 172 रुपीज़ का ये शेयर है। और दोनों ही अगर हम देखें तो हालांकि IRFC लार्ज कैप कंपनी है और RVNL जो है वो मिड कैप कंपनी है, और दोनों ने अच्छी रफ्तार पकड़ी है। देखो, होता ये है ना रेलवे के शेयर्स में कि एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है, फिर एक बड़ी रफ्तार दिखाता है, फिर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में कि भैया दोनों में से कंपनी कौन सी बेहतर है, और हाँ, खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं IRFC की, 80 रुपये का शेयर, बेहतरीन तेज़ी। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में 4.5% की तेज़ी, इस बीच गिरकर 71 पे आया था, फिर तेज़ी पकड़ ली इसने। अगर बात करिए पिछले एक साल की तो शानदार तेज़ी है, 275% का ग्रोथ है। और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, तेज़ी आई कुछ टाइम के लिए, हालांकि कुछ क्या लंबे मतलब टाइम के लिए कंसोलिडेट किया, बड़ी रफ्तार आई, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक बहुत बड़ी तेज़ी आई, फिर बस थोड़े से टाइम के लिए कंसोलिडेट हुआ, बड़ी तेज़ी बनी थी, यहाँ पर 85 तक गया, वापस कंसोलिडेट कर रहा था, अब वापस इसने भागना शुरू कर दिया है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब ये गिर रहा था कई सारे मेरे वीडियोस भी देखे, देखो खरीदारी के मौके हैं। इवन जब कोविड के टाइम पर आपको ये 20 रुपए के करीब मिल रहा था, कई सारे मेरे वीडियोस देखे, खरीद के भूल जाओ। पोटेंशियल है रेलवे में, अभी भी हम बहुत पीछे हैं, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो वंदे भारत ट्रेन आप देख रहे हो, ठीक है, ये बस शुरुआत है। धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है वो रेलवे में बहुत सारा पैसा जो है वो निवेश करने वाली है, और जो कंपनियां उससे जुड़ी है उसका फ़ायदा डेफिनेटली फ्यूचर में यहाँ पर होने वाला है। और चाहे वो IRFC हो, या फिर चाहे वो RVNL हो, या फिर चाहे वो इरकॉन भी क्यों ना हो। इरकॉन भी भैया नज़र रखिएगा, आज 10% की तेज़ी इरकॉन में भी है। तो ये होगा यहाँ पर आने वाले टाइम में कि कुछ सेक्टर्स जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में डिफेंस की बात करें, या फिर गवर्नमेंट में रेलवे की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। पैसा जो है वो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है यहाँ पर। और जहाँ तक देखा जाए तो ये अब लंबे समय तक कंसोलिडेट भी नहीं करेगा, गिरेगा, वापस बाउंस बैक कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक खबर आएगी फ्यूचर में, और वो होगी गवर्नमेंट के OFS को लेकर। देखो, IRFC में 86% जितनी होल्डिंग है गवर्नमेंट की। और अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में ना गवर्नमेंट ने रेल विकास निगम में और इरकॉन में अपने शेयर्स बेचे हैं, IRCTC में भी शेयर्स बेचे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश करेगा अपने शेयर्स को बेचने की आने वाले टाइम पे, लेकिन वो कब बेचेंगे? जब वो इसका प्रीवियस हाई जो 85 रुपये का था इसको भी क्रॉस कर जाएगा। जब ऐसा होगा गवर्नमेंट डेफिनेटली, मुझे लगता है कि OFS लेकर आएगी, क्योंकि चाहती है गवर्नमेंट की भैया पैसा ज़्यादा मिले उनको। जितना ज़्यादा शेयर प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो खबरें भी आएगी, ठीक है, इसके अराउंड। और जहाँ तक बात करी जाए RVNL की भी, तो यहाँ पर देखो 4% की तेज़ी यहाँ पर भी है, अच्छी रफ्तार मैं कहूँगा यहाँ पर। इवन पिछले एक महीने में देखो तो ये भी थोड़ा सा घुमा ज़रूर है, ये हालांकि 160 पे गया था, अब यहाँ पर भी सेम चार्ट पैटर्न आपको IRFC की तरह देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में देखोगे तो यहाँ तो 350% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। और ग्राफ बिल्कुल आपको IRFC की तरह नज़र आएगा, बड़ी तेज़ी, कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट, बड़ी तेज़ी, और ये अच्छी बात है। अगर नज़र करें IRFC के ऊपर तो देखिए मार्केट कैप इसका अभी 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है, पहुंच ही जाएगा बहुत जल्दी। और जहाँ तक बात करें, डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, और कंपनी के नंबर्स देखो तो अच्छे हैं। हालांकि अभी तक सितंबर के नंबर्स देखने रहेंगे कि वो कैसे रिपोर्ट होते हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नज़र आया है। प्रॉफिट भी देखो तो ये वो कंपनी जो क्वार्टरली 1500 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो डिविडेंड तो अच्छा खासा पे करेगी ही आपको ये। और जहाँ तक बात है शेयर होल्डिंग की, जो कि मैंने कहा कि देखो फ्यूचर में गेम यहीं पर छुपा हुआ है, वो ये है कि गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पर स्टेक बेचे नहीं है। 86.36% की होल्डिंग है। गवर्नमेंट ने इसी साल अगर आप देखोगे तो इरकॉन में बेचा, IRFC में बेचा, RVNL में बेचा। यहाँ पर गवर्नमेंट डेफिनेटली बेचेगी अपने शेयर्स, और वो तब बेचेगी जब शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी, और ये मैं कई टाइम से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक के पास 10.48% की होल्डिंग है, FIs और DIs के पास होल्डिंग कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी होल्डिंग ज़रूर है उनके पास। देखिए ओवरऑल मुझे IRFC अच्छा लगता है। मैंने पहले भी कहा है कि देखो बने रहो यहाँ पर, बने रहो। रेलवे में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बाकी है, और ये वो कंपनी है जो रेलवे को फंड करती है, रेलवे को फाइनेंस करती है।
लेकिन हाँ, साथ में ये भी ऐड करना चाहूँगा कि देखो यार, बीच बीच में थोड़े बहुत झटके लगेंगे, तो किसी एक लेवल पे नहीं, धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। दूसरी जो कंपनी है वो है रेल विकास निगम। देखो शानदार कंपनी है, 350% से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न बनाकर दिया है पिछले एक साल के अंदर, और इसका जो मार्केट कैप है वो 34,600 करोड़ के आसपास का है। इसके मार्केट कैप जितनी इसकी ऑर्डर बुक है, ठीक है, और यही वजह भी है इसकी तेज़ी की। पिछले कुछ टाइम में जो तेज़ी आई उसमें यही थीम काम करी थी। यहाँ पर कंपनी का जो पी है वो 23 का है, जो कि देखा जाए तो कम है एवरेज इंडस्ट्री पी के मुकाबले। और जहाँ तक डिविडेंड की बात की तो ये भी अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग शेयर है, साल में 2 बार डिविडेंड पे करता है, अच्छा खासा डिविडेंड पे करता है ये। और जहाँ तक नंबर्स भी देखो तो इसके भी लगातार इंक्रीज होते नंबर्स हमने देखे। प्रॉफिट्स भी देखो तो क्वार्टरली 350 करोड़ के आसपास का मुनाफा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर की भी होल्डिंग अच्छी है, 78.20 है, लेकिन अभी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची थी सितंबर क्वार्टर में। तो जब अभी सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तो ये 74% के आसपास होगी। तो देखा जाए तो उसके बाद गवर्नमेंट अब और ज़्यादा होल्डिंग शायद नहीं बेचेगी यहाँ पर, और बेचेगी भी तो बहुत लंबे टाइम बाद बेचेगी। यहाँ पर पब्लिक की अच्छी खासी क्वांटिटी है, एफआई और डीएल्स भी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, लेकिन वेट करेंगे सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न का कि किसने खरीदा किसने बेचा। जब भी आएगा डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा उसके बारे में। तो ओवरऑल दोनों ही कंपनी अच्छी है, लेकिन दोनों ही कंपनी ने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है। और ऐसा नहीं कि जब तेज़ी आई तब मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, कोविड के टाइम पर जब ये शेयर भी आपको 11 रुपये पर मिल रहा था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर रही है। मैंने कहा है कि रेलवे में बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर, तब से मैं कह रहा हूँ। अगर आप चाहो तो मेरे 2 साल पुराने भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। हर वीडियो में मैंने एक ही चीज़ कही है, खरीद और भूल जाओ इसको, खरीद और भूल जाओ इसको। और आगे भी मैं यही चीज़ कहूँगा कि रेलवे में डेफिनेटली बड़े प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट हो रेलवे को लेकर, या फिर चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें। कई सारे ऑर्डर्स इनको मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो ये तो हुई इन दोनों कंपनियों के बाद। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में ज़्यादातर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स देखने को मिलते हैं। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRFC और RVNL दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।